Hey buddies, welcome back to the channel लव वाली वाइब। सो buddies, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि श्वेता रॉकी को सरप्राइज देने के लिए उसे लेके जाती है, लेकिन जब वहाँ जाती है तो उसे खुद को शौक मिल जाता है जब उसे पता लगता है कि आर्यन और रॉकी दोनों तो फ्रेंड्स थे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरी के अंदर एंट्री होती है रॉकी के डैड की। और रॉकी के डैड बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे। और वो अपने तीनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड तो नहीं किया, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा समझते थे। बोल सकते हैं कि रॉकी को अगर इस दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा समझता है तो वो सिर्फ उसके डैड है। वो सिर्फ रॉकी को देख के बता देते हैं कि रॉकी कब टेंशन ले रही है, कब उसे कोई दिक्कत है। सब कुछ सिर्फ उसका चेहरा देख करके, उसके चेहरे के वो एक्सप्रेशन जो चाहे चेहरे में दिखते भी नहीं थे, वो बता देते हैं। और इसलिए तो उनका कनेक्शन बहुत अच्छा था। वो अपनी बेटी को बहुत समझते थे। और यहाँ तक कि रॉकी भले ही साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया था, लेकिन अपने डैड को अपने दिल की हर बात बताती थी। भले ही अब तक उसने बताया नहीं था कि उसके श्वेता के बीच में क्या रिलेशन है और वो क्या फील करती है। अब तक अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं थी, लेकिन उसके डैड को पूरा यकीन था कि वो बता देगी। इसलिए वो उसे फोर्स किसी चीज़ के लिए नहीं करते थे। तो हम देखते हैं कि रॉकी डैड जब घर आ जाते हैं तो वो थक जाते हैं, इसलिए अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं सबसे मिल करके। एंड जो रॉकी होती है वो भी थक गई होती है, इसलिए वो बोलती है कि मैं रूम में जा रही हूँ, ऐसा बोल के अपने रूम में चली जाती है। और जब वो रूम में जा रही होती है ना, तो उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही होती हैं जो कि ये बात को साबित करती हैं कि रॉकी को समझना कितना मुश्किल है। जानते हो, जब रॉकी को श्वेता ने वो सारी बातें बोली थी, वो सारी कड़वी बातें जिससे कि रॉकी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। हाँ, उसे हर्ट हुआ था, बहुत बुरा लगा था। श्वेता की हर एक बात से बहुत बुरा लगा था। बट रॉकी के दिमाग में और दिल में पता है उस वक्त क्या बातें चल रही थी। यार, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरे पैर इतना कमज़ोर है? गलती सारी मेरी है, श्वेता की कोई गलती नहीं है। श्वेता मुझ पर शक कर रही है, मतलब मेरी गलती हुई ना। मैं उसे इतना भरोसा नहीं दिला सकी कि मेरा पैर सच्चा है। क्या मैं इसके प्यारे काबिल भी हूँ? इसे देखो, ये कितनी अच्छी है, हर चीज़ें परफेक्ट है, और मैं एक इम्परफेक्ट इंसान। म- मुझ में तो सारी सारी बुराइयाँ हैं, मुझ में कोई अच्छाई है ही नहीं। और ये मेरे सामने जो इंसान है, इसे देखो, इसमें बस अच्छा ही है। मैं इसे काबिल नहीं हूँ यार। नहीं, मैं चली जाती हूँ और फिर इसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चली जाऊँगी तो उसकी लाइफ आसान हो जाएगी। इसकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम तो मेरे जाने से ख़त्म हो जाएगी। और मेरी वजह से इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। नहीं यार, मैं नहीं चाहती कि मेरी सीनियर कभी रोए। इसकी आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। और ये रो रही है, जो भी सिर्फ मेरी वजह से। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोल रही हैं, जो भी सारी बातें बोल रही हैं। बट मैं गलत हूँ यार। हाँ, मैं गलत होंगी, क्योंकि ये गलत नहीं हो सकती हैं। आई एम द वर्स्ट पर्सन। मैं बहुत बुरी हूँ। वो खुद पर सारा ब्लेम ले लेती है। वो ये बिल्कुल नहीं सोचती है कि श्वेता की गलती हो सकती है। वो सोचती है कि नहीं, गलती मेरी होगी, श्वेता सही बोल रही होगी। उसे नहीं पता था श्वेता किस बारे में बात कर रही है, एग्जैक्टली उसके बारे में वो चीज़ें बोल क्यों रही है। पर ओके, फिर भी वो कड़वे बोल जो बोलती कि आपकी लाइफ में कभी नहीं आऊँगी, वो बोलते उसे तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो सारी बातें बोल के वहाँ चली जाती हैं। और वो हर वक्त सिर्फ श्वेता के बारे में सोचती थी और ये सोचा करती थी, क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? मेरी गलती क्या थी? मैंने कहाँ गलती कर दी? मैंने कहाँ गलती की यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं श्वेता को कभी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने हर्ट किया। कैसे रोकी? कैसे तूने हर्ट किया उसे, उस इंसान को जिससे तू इतना प्यार करती है, उसे हर्ट कैसे कर सकती है? रॉकी, यू आर अ बैड पर्सन। सही बोला श्वेता ने, जो भी सब कुछ बोला बहुत सही बोला। वो अभी कितनी तकलीफ़ में होगी। वो तो मुझसे प्यार करती थी ना। हाँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है तो उसे भी तकलीफ़ हो रही होगी, और उसे तो मुझसे ज़्यादा हो रही होगी। नहीं, मैं उसकी आंखें में आंसू नहीं दे सकती। वो हर वक्त ये सोचती रहती थी। एंड देन जिस वक्त श्वेता ने उसे बोला था ना, ओ माई हीरो, सॉरी यार, गलती हो गई, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, पक्का, आई स्वेयर। वो सारी बातें जब श्वेता ने बोल रही थी, तो रॉकी वहाँ से जाना सिर्फ इसलिए चाहती थी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने सिर्फ श्वेता का सॉरी सुना था ना, वो बस उससे खुश थी। वो उसी वक्त मान गई थी। उसको दिल करता जाके श्वेता से गले लग जाए, बोले पागल हो क्या, मुझ पर शक किया, मुझ पे। वो सारी बातें बोल देना चाहती थी कि मुझ पे शक क्यों किया। उसे गुस्सा
गुस्सा करना चाहती थी, उसके सामने अपनी सारी फीलिंग्स बोलना चाहती थी, लेकिन नहीं बोलती है। वो नाराज़गी जताती है, बोलती है कि नहीं, अभी मैं इससे नहीं बोलूँगी, अगर मैंने अभी बोल दिया तो शायद श्वेता को अपनी गलती का एहसास ना हो। और ये बात बिल्कुल सही थी कि इंसान को अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहिए। अगर श्वेता को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो कैसे चलेगा? वो हर बार गलतियाँ करेगी, सोचेगी कि किसे माफ़ कर देगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। हो सकता है कई बार श्वेता बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो उन गलतियों से शायद बचाने के लिए या फिर किसी भी रीज़न से रॉकी अभी नाराज़ रह रही थी, लेकिन रॉकी के दिल में कुछ भी नहीं था। वो ना भी उससे गुस्सा थी, ना ही उससे नफरत करती थी। उसके दिल में बहुत सारा प्यार था, बट वो बस दिखा नहीं रही थी। वो चाहती थी कि श्वेता थोड़ी बहुत स्ट्रगल करे उसे मनाने के लिए, और वो मान जाएगी, वो नखरे नहीं करेगी। वो सिर्फ अभी सब कुछ कर रही थी अपने रिलेशन के लिए, और आई थिंक वो सही भी कर रही थी, ज़्यादा बुरा भी नहीं कर रही थी। वो सिर्फ श्वेता से थोड़ा बहुत इग्नोर कर रही थी, जो कि श्वेता के लिए बहुत बड़ी बात थी, आई नो, बट ऐसा करना भी ज़रूरी था। फिर हम देखते हैं कि रोकी अपने रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में सारी बातें घूम रही होती है। बाकी सच में बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। उसके दिल में कभी किसी के लिए नफरत पैदा हो ही नहीं सकती, और ख़ास करके उस लड़की के लिए जिससे वो इतना प्यार करती थी। रुकिए, वो थोड़ी बहुत खुश थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, अपने डैडी के आने की वजह से। और सोचती थी कि काश श्वेता मुझे जल्दी मना ले, मुझे उसे मान जाना, उसे हक करना है, उसे बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, और उसे बोलना है क्यों मुझसे इतना नाराज़ हो जाती हो, क्यों मेरी बातें यकीन नहीं करती हो, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मेरे प्यार सच्चा नहीं है जो तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं कर पाती हो। वो सारी बातें बोलना चाहती थी, लेकिन नहीं बोल रही होती है, सिर्फ वेट कर रही होती है श्वेता उसे कब मनाएगी। और श्वेता वो नीचे बैठी होती है, उसका दिल बहुत दुख रहा होता है, बहुत ज़्यादा। उसके दिल में दर्द हो रहा होता है कि रॉकी उसे इतना इग्नोर कर रही है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वो खड़ी होती है सबके पास में से, तो फिर वो बोलती है मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, ऐसा बोल के वॉशरूम जाती है। जब वॉशरूम में जाती है, वो मिरर के सामने खड़ी होके अपना चेहरा देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, अपने मुंह पे हाथ रख लेती है ताकि उसकी आवाज़ बाहर तक ना जाए। वो बहुत फूट फूट के रो रही होती है, सोती रहती है कि श्वेता तेरी गलती है सारी, तूने ऐसी बातें बोल कैसे दी उसे, उस इंसान को जिससे तू इतना प्यार करती है, और वो तुझसे कितना प्यार करती है, तू उस पर शक कर रही है। नहीं श्वेता, तू कैसे कर सकती है, बात करनी चाहिए थी तुझे, उससे पूछना चाहिए था क्यों क्यों किया ऐसे, हर बात पूछनी चाहिए थी, उसके जवाब सुनना चाहिए था, उसकी सारी बातें सुननी चाहिए थी, वो सब कुछ बताना चाहिए था। सही से बातें करते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती, और हमारा रिलेशन ऐसे नहीं बिगड़ता। श्वेता, हाउ कैन यू डू इट, हाउ? वो इंसान जो तेरे लिए इतने सालों से इंतज़ार कर रही है, तूने उसके लिए ये सोचा, कैसे कैसे? कि मैं इतना भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। शिट, शिट यार, नो, आई एम नॉट ए गुड पर्सन। मैं अपने प्यार पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर वो खुद समझाती हुई बोलती है इट्स ओके, अब जो गलती हो गई सो हो गई, आज के बाद मैंने उस पर कभी शक नहीं करना। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस माई जान, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करूँगी, तुम पे हमेशा यकीन करूँगी। वो अपने आप से सारी बातें कर रही होती है, एंड फिर अपना फेस वॉश करती है, और एक लंबी सांस लेती है और बोलती है आई एम कमिंग, तुम्हें मना के रहूँगी, तुम कितना भी नाराज़गी जता लो, मैं तुम्हें मनाऊँगी, और देखना तुम ना मान जाओगी। आई नो, शायद नहीं, पर हाँ मनाना ज़रूरी है, तुम्हें मनाऊँगी ज़रूर, ताकि तुम ये ना बोलो कि हमेशा मैं तुम्हें मनाती हूँ। और एक बार मान जाओ, बस तुम्हें एक बार मान जाओ, फिर मैं तुम्हें ना बहुत सताना है। अच्छा ठीक है, नहीं सताऊँगी, एक बार बस मान तो जाओ, बस मेरे पास रहो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खुद से सारी बातें कर रही थी, कभी बोलती नाराज़ होंगी, फिर बोलती नहीं होंगी यार, नाराज़ होने का क्या मतलब है, नाराज़ होंगी तो उस इंसान से दूर रहूँगी। इसलिए वो अपने आप को हिम्मत दे रही होती है, अपने आप से सारी बातें करती है। देन वो वहाँ से बाहर निकलती है। जब बाहर निकलते सब लोग श्वेता की तरफ देखते हैं, श्वेता की आंखें देख के समझ जाते हैं कि श्वेता रोई थी, क्योंकि उसकी आंखें हल्की हल्की से रेड हो रखी होती हैं, और देख के आसानी से पता लगता है कि वो रोई थी। लेकिन वहाँ पे मौजूद लोगों में से कोई भी श्वेता को कुछ भी नहीं बोलता, ना कुछ पूछता है। वो बस चुपचाप बैठे रहते हैं, और श्वेता को देखने के बाद में अपने अपने कामों में बातों में लग जाते हैं, ताकि श्वेता को इस बात का एहसास ना हो कि सबको पता है कि वो कुछ तम वक्त पहले रोई थी। सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, तो श्वेता थी वो वहाँ से ही उनके लोगों के पास जाके बैठते नहीं है, वो वहाँ से रोकी के रूम में जाती है। वो बहुत सैड होती है,
वो चाहती थी कि वो अभी जा कर के रॉकी को अपने दिल की सारी बातें बोल दे। वो सारा गुस्सा जो उसके अंदर है, सारा दर्द उसके अंदर है, वो सारी चीज़ें वो अभी रॉकी से जाके बोल दे। और वो यही सब कुछ सोच के ऊपर रूम में जाती है, रॉकी का दरवाज़ा खोलती है और उस रॉकी चेंज कर रही होती है। वो चेंज करके हटती है, तभी श्वेता बोलती है रॉकी। तो बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ पे। तो बोलती है तुमसे बात करनी है। तो बोलती है मुझे नहीं करनी। ऐसे बोल के उसे बाहर निकाल रही होती है, रूम से बाहर निकाल रही होती है, लेकिन श्वेता नहीं निकलती है। उसका हाथ छुड़ाती है, जाके रूम को लॉक कर देती है। बोलती है कहाँ तुमसे बात करनी है, मुझे नहीं सुना तुम्हारी एक भी अब, मुझे चुपचाप बातें सुनो, सुन रही हो कि नहीं। तो बोलती है नहीं सुनना मुझे, बोल दिया ना। ऐसे बोल के दूसरी तरफ देख रही होती है, वो श्वेता की तरफ देख भी नहीं रही थी। श्वेता की आंखों में आंसू निकलते थे क्योंकि उसे रॉकी का इतना इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो बोल रही होती है रॉकी प्लीज़ सुन लो मेरी। तो बोलती है बोला ना नहीं सुनना मुझे, जाओ यहाँ से। वो ऐसे गुस्से में बोल रही होती है और श्वेता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी आवाज़ में अब दर्द से लग रहा होता है, उसकी बातों से पता लग रहा होता है कि रो रही है। वो बोलती है ओके प्लीज़ प्लीज़। उसकी आवाज़ से कोई भी सुन के समझ जाए कि श्वेता रो रही है। रोके अपनी नज़रें ऊपर करती है, श्वेता के चेहरे की तरफ देखती है, वो उसके आंसू को देखती है। वो बस कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी रहती है। वो श्वेता के आंसू देख रही होती है बस, और कुछ नहीं सुन रही होती। वो श्वेता बोल रही होती है आई एम सॉरी, तुम्हें पता है ना मैं स्टूपिड हूँ, मैं हूँ स्टूपिड यार। तुम सही बोलती थी कि वो तुम्हारे साथ बिताए हुए हर 60 मिनट मुझे हर पल याद आते थे। तुम्हारे साथ बिताए हुआ हर एक वक्त मुझे याद आता था। तुम्हारे साथ में बिताई हुई हर एक चीज़ें मुझे अच्छे से याद है, सारी एक एक बातें याद है। बट पता नहीं क्यों यार, जब अपनी आंखों के सामने वो सारी चीज़ें देखी ना, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा वो सारी चीज़ें झूठ है, जो मेरे सामने आ रही है वो हर एक चीज़ झूठ है। सच है तो तुम्हारा और सिर्फ मेरा रिश्ता, और सब कुछ झूठ है। लेकिन क्या करूं यार, इसी दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई हो गई, एक जंग छिड़ रही थी। दिमाग बोल रहा था तेरे जो सामने है वो सब कुछ सच है, दिल बोल रहा था कि नहीं तेरे कैसे कर ही नहीं सकती है। बट दिमाग बार बार बोल रहा था कि तू खुद सोच, तेरी बहन के साथ में ऐसा हुआ है, तेरी खुद की बहन है। कोई और होता तो हम फिर भी यकीन मान लेते, कोई और होता तो यकीन कर लेते कि रोकी सही होगी, ये लड़की गलत बोल रही होगी। लेकिन उसके सामने उसकी खुद की बहन थी, वो उस पर कैसे ट्रस्ट ना करे। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, उसकी बहन भी उसे प्यार करती थी, और उसे यकीन था कि उसकी बहन गलत नहीं हो सकती, वो जो कुछ ही बोल रही है सच बोल रही है। लेकिन उसे नहीं पता था ना कि वो जो देख रही है सामने वो सच तो है बट पूरा नहीं, आधा सच। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे ही उसने सच का सिर्फ एक पहलू देखा था, दूसरा पहलू उसने देखा ही नहीं था। इसलिए सारी गलतफहमी पैदा हुई। वो रोते हुए सारी चीज़ें बोल रही होती है, उसके कानों में बातें जा रही होती हैं, लेकिन उसका दिमाग उन चीज़ बातों में जा ही नहीं रहा होता। उन सारी बातों को वो इग्नोर कर रही होती है। वो सिर्फ श्वेता के आंसू देख रही होती है, वो श्वेता के आंसू को देखती रहती है। श्वेता बोलती रहती है, अपने दिल की सारी बातें बोल रही होती है, रो रही होती है और बोल रही होती है रोकी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, बोलती है आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। ऐसा बोल के रोने लगती है। श्वेता रोकी की तरफ देखती है, रोकी कुछ नहीं बोल रही होती है, ना कुछ सुन रही होती है। वो बोलती है रोकी तुम मेरी बात सुन रही हो। तो रोकी अब भी कुछ नहीं बोल रही होती है। श्वेता बोलती है रोकी प्लीज़ कुछ बोलो। ऐसा बोल के उसके पाँव को पकड़ते हैं, कैसा उसे हिलाती है। तो रोकी हिलती है, उसके पास जाती है, उसके पास बैठती है। वो भी नील डाउन होकर बैठ जाती है, उसके आंसू पोंछती हुई बोलती है प्लीज़ रोना बंद करो, आई डोंट लाइक योर टीयर्स, मुझे ये बहुत बुरा लगता है, रोया मत करा करो, आपके फेस पे स्माइल पसंद है मुझे, रो मत। अच्छा ठीक है आपको क्या चाहिए सिर्फ इतना बोलो। तो श्वेता बोलती है व्हाट। तो बोलती है आई डोंट नो क्या चाहिए बोलो। तो बोलती है तुम चाहिए, और मुझे क्या चाहिए हुआ, बस तुम चाहिए मुझे। तो बोलते ठीक है बट प्लीज़ आपने जो कुछ भी बोला था वो अगली बार मत बोलना। एंड हाँ प्लीज़ आई नो अभी आपको शायद मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, बट आई प्रॉमिस मैं वक्त के साथ चलते चलते आपको मुझ पर यकीन दिलवा दूँगी। आई नो आई एम नॉट गुड फॉर यू, बट आई डोंट नो मैं आपके लिए अच्छी कैसे बनूँ। हाँ आई आई एक्चुअली ना मैं जैसे ही स्टडी खत्म हो जाएगी आई विल डू अ जॉब, बहुत अच्छी जॉब करूँगी एंड आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, आई प्रॉमिस। आपको कैसे अपने आप यकीन दिलाऊँ। आप आप बताओ मैं से क्या करूँ जिससे कि आप मुझ पर ट्रस्ट हो जाए, जिससे कि आप
मुझ पे यकीन करने लगो, मान जाओ कि हाँ मैं ठीक हूँ, आपके लिए ठीक हूँ। आई नो मैं बेस्ट नहीं हूँ, बट एटलीस्ट ठीक हूँ। वो सारी चीज़ें घबराहट में बोल रही होती है, वो अपने दिल की बातें बोल रही होती है, श्वेता उसकी बातें सुन रही होती है, बोलती है रॉकी तुम बहुत अच्छी हो, मेरे लिए बिल्कुल सही हो, तुम्हें अपने को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत पसंद हो, और गलती मेरी थी, मुझे गलतफ़हमी हुई थी, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तो बोलती है नहीं बस अब रोना बंद कर दो, बस रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली ना वो आई थिंक मेरी गलती है, मुझे आपको माफ़ कर देना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, वो एक्चुअली बस मैंने नहीं किया। तो बोलती इट्स ओके, तुम्हारा हक बनता है मुझ पे गुस्सा करना, मेरी बातों से नाराज़ होना, मैंने वो सारी बातें बोली थी, तुम्हारा हटना तो बनता है यार, तुम सही थी, तुम गलत नहीं हो, रोकी प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तो बोलती नहीं गलती तो मेरी है ना, आई नो आई एम नॉट गुड, प्लीज़ प्लीज़, क्या मैं भी काबिल हूँ? नहीं, वो खुद से बोल रही थी कि नहीं वो काबिल नहीं है, पर वो सारी बातें श्वेता से बोल रही थी, श्वेता उसकी बातें समझ रही थी, वो समझ रही थी कि रॉकी शायद खुद तो गलत समझ रही थी सारे वक्त में, जिस वक्त वो सोच रही थी कि रॉकी मुझे गलत समझ रही है, उसे मनाना पड़ेगा, वो समझ नहीं रही थी कि रॉकी तो खुद जंग लड़ रहे थे अपने आप में कि वो श्वेता के लिए ठीक है कि नहीं है, कभी से लगता था कि हाँ वो ठीक है, बस ये गलतफहमी हो गई थी, और वो अभी सोल्व हो गई है तो जाके उसे बात कर ले, बट फिर उसे लगता था कि नहीं वो गलत है, वो श्वेता को अपने आप में भरोसा नहीं दिला सकती, इतना भी नहीं कर सकती, तो फिर क्या ही करेगी वो, उनका रिलेशन टिक ही नहीं पाएगा, तो रहने देते हैं ना, छोड़ दो, क्या दिक्कत है, अगर नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं ना, शायद ज़िंदगी में हमेशा सबको सच्चा प्यार नहीं मिलता, वो खुद को सारी चीज़ें बोल के चल रही थी, और श्वेता को सारी बातें अब समझ में आ रही थी, श्वेता बोलती है हे काम डाउन, एक बात बोलूँ? तो बोलती है बोलो, तो बोलती है तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल ना बहुत प्योर है, एंड आई एम रियली सॉरी, और मेरी बात सुनो, तुम गलत नहीं हो, कहीं पे भी गलत नहीं हो, समझ में आया तुम्हें? तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सही हो, मेरे लिए तो बहुत अच्छी हो, एक्चुअली मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो बोलते हैं अच्छा अगर मैं तुम्हारे काबिल हूँ तो फिर एक प्यारा सा हक कर दो मुझे प्लीज़। वो अपने अरमानों से दिल की सारी बातों को बोल रही थी, और बहुत प्यार ऐसे इनोसेंट से स्माइल करती है, रॉकी उस स्माइल को देख के बस वो वहीं रुक जाती है, तो श्वेता बोलती क्या हुआ, हग नहीं करोगी मुझे? तो रॉकी हंसती है और उसे हग कर लेती, बोलती है आई मिस यू, तो बोलती है आई मिस यू टू, ऐसे 2 दिन से तुम मुझसे इतना ज़्यादा इग्नोर कर रही थी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो बोलते अच्छा कोई तो मुझ पर कल गुस्सा कर रहा था कि अगर मैं मान गई तो मुझ पर बहुत नखरे दिखाएगा, तो बोलते हाँ वो मैं दिखाऊंगी लेकिन अभी नहीं, अभी तुमसे दूर नहीं जाना, ऐसा बोल के उसे हग कर लेती है, उसके बाहों में रहती है, रॉकी होती है थोड़ी देर बाद दूर हटने की कोशिश करती है, तो श्वेता बोलती है कहाँ जा रही हो, तो बोलती कहीं नहीं, बस सोचा कि थोड़े से दूर बैठ जाए, तो बोलते नहीं मुझे नहीं बैठना दूर, ऐसे बोल के करके रखती है, बोलते मुझे बस तुम्हारे पास में रहना है, तो श्वेता बोलती है अच्छा, रॉकी बोलती है अच्छा ठीक है बट कम से कम बैठ तो जाएँ, कब तक खड़े रहेंगे ऐसे ही, तो बोलते ओके ओके, ऐसे बोल के वो खड़ी होती है, और इन दोनों को दोनों जाते हैं, जाके बेड पे बैठ जाते हैं, और श्वेता होती है और अब भैया करके बैठी होती, बोलती है आई एम सॉरी, तो बोलती है इट्स ओके ना, तो बोलती है नहीं इट्स नॉट ओके, आई नो मेरी गलती बहुत बड़ी थी, तुमने जितनी आसानी से माफ़ कर दिया शायद कोई करता भी नहीं, तो रॉकी बोलती अच्छा मुझे ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए था, तो बोलती एक्चुअली ना तुम्हारी बहन ने बोला था कि तुम आसानी से नहीं मानोगी, तुम बहुत मुश्किल से मानोगी, तो रॉकी बोलती है हाँ मुश्किल से मानती, मैं एक्चुअली मानती भी नहीं, बट मैं क्या करूँ, ये जो दिल है ना वो आपको बहुत ज़्यादा है, आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाता है, आपको पता है मैं डैड से बचपन में बोलती थी डैड आप पे ना मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन जब भी डैड मुझे वापस आते थे तो मैं उन्हें मिस इतना करती थी कि उनसे नाराज़ रह नहीं पाती, मैं सोचती थी कि डैड वापस आएंगे घर पे मुझसे बहुत नाराज़ होंगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाऊंगी कि आप इतने टाइम बाद में आते हो जो भी इतने कम टाइम के लिए, ऐसा क्यों करते हो डैडा, थोड़ा टाइम साथ रहा करो, बट जब भी डैड आते हैं ना मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना कि सब कुछ भूल जाती हूँ, सोचती हूँ कि कोई बात नहीं ना, डैडा अपना काम ही तो करते हैं, बस उन्हें हक करके रखना, उनसे बातें करना, उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं बाकी चीज़ों को देख ही नहीं पाती हूँ,
जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ ना, उन लोगों से गुस्सा नहीं रह पाती। ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, आई नो आपसे मैंने गुस्सा दिखाया, नाराज़ हुई थी, लेकिन मैं क्या करती? अगर मैं वो सब नहीं करती तो शायद आप हमेशा ऐसे करते। तो बोलती है हाँ, तुमने सही बोला। और मैंने अपने दोनों कान पकड़ के बोल रही थी, बाबा सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बोलते हाँ बाबा, माफ़ कर दिया मैंने आपको। तो बोलते पक्का? तो बोलते हाँ बाबा पक्का। तो बोलते ठीक है, फिर मुझे किस करो। तो लड़की अपनी आँखें बड़ी करती बोलती है व्हाट? तो बोलती है हाँ, मेरे चिक्स पे किस करने को बोला है, ऐसे क्या देख रही हो, तुमने क्या सोचा था? तो लड़की बोलती नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस कर दो मेरे चिक्स पे किस। तो बोलते ओके, कर रही हूँ, ऐसे बोलते रोकी पास में आती हैं। और जो श्वेता होती है वो हंस रही होती है, अपनी आंखें बंद करके बैठी होती हैं। जो रोकी होती है उसके बिल्कुल पास जाके बैठ जाती है और बोलती है कर दूँ? तो बोलते हैं हाँ बाबा कर दो ना। तो बोलते पक्का कर दूँ? तो बोलते हाँ यार कर दो, मैं कब से वेट कर रही हूँ, इस नोटंकी क्यों लगा रही हो? तो श्वेता होती है वो वैसे बोल रही होती है और रॉकी उसकी बातों पे हंस रही होती है, और अभी उसके लिप्स को अपने लिप्स को उसके चिक्स के पास में ले जाके रख देती है। लेकिन उसके लिप्स को मतलब अपने लिप्स को और श्वेता के चिक्स को टच नहीं करती है, बस उसके पास में ले जाती है। और श्वेता होती है अपनी आँखें खोलते हुए देखती है रॉकी की शरारत करते हुए, तो हंसती है और अपने गाल को खुद उसके लिप्स पे लगा देती है। बोलती है हाँ ऐसे किस करा करो ना, कितनी नौटंकी लगाती हो। तो बोलती है नहीं, मजाक कर रही थी आपसे और देख रही थी कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो बोलते हैं पता लग गया ना, अब चलो चुपचाप सही से किस कर रहा हूँ। तो श्वेता जाती है रॉकी के पास में चिक्स ले करके, और जो रखी होती है उसके पैर पे बहुत प्यारे से किस करती है, उसके फोर्ड पे किस करती है, बोलती है बस इतना बहुत है, ऐसा करके बैठ जाती है। सो हे बडीज, इसका आगे पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो यू लाइक द वीडियो। एंड हाँ, आई नो आई एम रियली सॉरी, आई एम स्टोरी बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। हाँ, इसके पीछे वैलिड रीज़न भी है जो मैं अभी नहीं बता सकती, बाद में बता दूँगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।